Hello teachers, I welcome you to my YouTube channel. In continuation to my earlier videos, today I'll discuss the questions asked on the topic ICT in the recent examination of Maharashtra set. तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए तो आप वो भी देख लीजिए। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आईसीटी के क्वेश्चंस जो कि मेरे पास पेज नंबर 6 पर है और ये मेरा डी सेट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो उन्होंने करेक्ट पूछा है, तो जब भी मैं कहती हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, करेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, कभी कभी इनकरेक्ट पेयर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑड मैन आउट की स्ट्रेटेजी रहती है, बट यहाँ पर तो उन्होंने सिर्फ किसी चीज को डिफाइन किया। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है PXL, जिसको बताया गया यूनिट ऑफ फोकस ऑफ डिजिटल कैमरास। बी HDD, unit of high definition of digital screens. C, KBPS, unit of data transfer rate. And D, GHZ, unit of memory storage on digital devices. ठीक है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट पेयर पूछा गया। और अगर हम देखें तो चारों ऑप्शंस में से अगर हमें कंफ्यूजन होती है तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि आईसीटी एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल भी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिनको कंप्यूटर साइंस आता है या कंप्यूटर आता है, ये तो आजकल हमारे लिए तभी मैं सबको कहती हूँ कि जब भी आप टीचिंग में आ जाते हैं ये चीजें हमें अपडेट रखनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए KBPS। ठीक है, जो यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो वहां पर तो यूनिट ऑफ फोकस ऑफ डिजिटल कैमरास बोला है, तो मुझे लगता है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम पिक्सल की बात करें तो यहाँ पर वो गलत हो जाता है। HDD का भी अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा तो वो भी यहाँ पर सुटेबल मैच नहीं होता है। और GHS जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी के लिए रहता है। ठीक है, तो KBPS यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए, आंसर की जब आएगी तभी हमें पता लगेगा। तो जैसे अभी हम अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर रहना चाहिए C। अब देखिए, KBPS इस बार पूछा गया, अगली बार दूसरी चीजों पर क्वेश्चन आ सकता है। KBPS का फुल फॉर्म क्या है? बिट्स बाइट। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज की हायरार्की जो पूछी जाती है वो हर बार क्वेश्चन आते हैं। मैंने आईसीटी की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बनाई है आप वो देख लीजिए, उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ एक क्वेश्चन तो इन स्टोरेज पर आ ही जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। When you access a site with HTTPS, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे जब हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जहां पर HTTPS होता है इंस्टेड ऑफ HTTP इन द एड्रेस बार, इट प्राइमरली मीन्स, तो बेसिकली वो हमसे HTTPS का फुल फॉर्म है और उसका मीनिंग क्या वो पूछ रहे। तो हमें बताया जा रहा है कि जो HTTP के बदले साथ में S लगा होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है यू आर एक्सेसिंग अ स्पीडी कनेक्शन, B, you are accessing a secure communication, or you are accessing a single data line transfer, or you are accessing a smartphone friendly website। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है यू आर एक्सेसिंग अ सिक्योर कम्युनिकेशन, जो ऑप्शन नंबर B से बनता है। HTTP का फुल फॉर्म आगे सिक्योर। ठीक है, अब आपको HTTP का फुल फॉर्म पता ही रहेगा, अगर नहीं पता है तो आप जरूर उसको पढ़ लीजिए। देखिए, ये आईसीटी के इन्होंने सिंपल क्वेश्चंस पूछे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप जैसे हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का एक सर्टिफाइड कोर्स करते हैं MSc IT, उनकी भी बेसिक अगर वो हमने किया होता है, बेसिक नॉलेज है जो हम 10th-12th के बाद, और अब तो पढ़ाई हमारी इतनी अपग्रेड हो गई है कि हमें ये बचपन से चीजें आती बराबर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट लॉन्च ऑफ दिस इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटीज। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, मतलब ऑर्डर लगाना है, क्रोनोलॉजिकल कभी भी टाइम पीरियड रहता है। फर्स्ट लॉन्च, ठीक है, तो उन्होंने पूछा है पहले कौन सा है फिर दूसरे कौन। अब यहाँ पर कभी वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछते हैं। ठीक है, हो सकता है वो पूछ सकते थे सबसे लेटेस्ट कौन सा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप याद रखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अरेंजमेंट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, विकीपीडिया। ऑप्शन नंबर बी है विकीपीडिया, यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम। सी ऑप्शन में जीमेल, विकीपीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। और डी ऑप्शन में विकीपीडिया, जीमेल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अब देखिए, हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम सबसे लास्ट आया, तो अगर इस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बी में इंस्टाग्राम लास्ट है, सी में भी इंस्टाग्राम लास्ट है और डी में भी। तो इसका मतलब हम अगर एलिमिनेशन सिस्टम करते हैं तो सबसे पहले हमने ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम ऑप्शन बी, सी और डी को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो जीमेल तो काफी टाइम से पहले था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अगर आपको याद है हम ईमेल पहले यूज कर रहे थे।
तो इस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जीमेल से पहले यूट्यूब दिया हुआ है। तो मैं ऑप्शन नंबर सी को देखती हूँ, वहां तो उन्होंने जीमेल ही पहला ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है विकीपीडिया वाला, जिसमें विकीपीडिया पहला है, फिर जीमेल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा पॉज हो गया था। तो अब मैं देखती हूँ ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है विकीपीडिया, जीमेल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अब इसकी अगर मैं बात करूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए इसमें जाके, मुझे पढ़ना चाहिए विकिपीडिया कब आया, जीमेल कब आया, उसका ईयर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। या तो फिर हम ये पढ़ सकते हैं कि वो कौन किसकी कंपनी है, या वो कहाँ पर कंट्री में लोकेटेड है, या विकिपीडिया किसके लिए फेमस है, या मेन फंक्शन इंस्टाग्राम का क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अपॉइंटेड। ठीक है, नॉट बीन अपॉइंटेड तो नहीं है इनमें से, मतलब तीन रहेगी और एक नहीं रहेगा। अपॉइंटेड एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कोर्स कंटेंट। ठीक है, तो स्वयं के अगर आपको पता हो तो कोऑर्डिनेटर्स है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं का। अब आपको पता है हर बार डिजिटल एजुकेशन पर क्वेश्चन आ रहे, या वो हायर एजुकेशन में भी कवर हो जाता है, कभी कभी टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कवर हो जाता है, और आईसीटी में भी। तो यहाँ पर फिलहाल आईसीटी में पूछा है, उन्होंने चार ऑप्शन दिए। ए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और सी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, डी में कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अगर आपको अगर याद है हमारे पास कितने कोऑर्डिनेटर्स है और इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन है ना हमारे पास फैक्चुअल है। ठीक है, हम इसमें से ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं था तो भी मैं तीर तुक्का लगा। तो ये चीजें फैक्चुअल होती है ना, तो इनके लिए हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्वयं की वेबसाइट पर जाके। तो स्वयं की वेबसाइट आप देखेंगे तो इनके कोऑर्डिनेटर्स उन्होंने बताए हैं कितने। एआईसीटीई है, सीईसी है, इग्नू, आईआईएमबी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनआईटीटीटीआर, एनपीटीएल और यूजीसी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी हमारा पहला ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा बनता है। बट आप याद रखिए इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इस अगली बार किसी इसमें से फुल फॉर्म या डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वयं पर पूछा, अगली बार स्वयं प्रभा पर पूछ सकते हैं। ठीक है, शोध गंगा पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से टॉपिक से पढ़ रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स, हायर एजुकेशन। तो वहां से आपको पता है आज का टॉपिक आपको क्या स्टडी करना है। तो ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो कोऑर्डिनेटर नहीं है वो ऑप्शन नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब 2.0 डिजिटल इन्वायरमेंट व्हाट डज द एब्रीवेशन यूजीसी स्टैंड फॉर। ठीक है, तो वो बता रहे कौन से कॉन्टेक्स्ट में। अब कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे हम कम्युनिकेशन जब भी करते हैं, कम्युनिकेशन एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। ठीक है, अब मैं किस बारे रेफर कर रही हूँ, यूजीसी का फुल फॉर्म बहुत सारे रहेंगे, जैसे आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी है। बट यहाँ पर उन्होंने बताया कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो पूछ रहे। तो डिजिटल इन्वायरमेंट, वेब 2.0, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, अब यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वेब 2.0 क्या है, डिजिटल इन्वायरमेंट क्या है। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें बहुत घाई हो जाती है, एक्साइटेड हो जाते हैं, गलत आंसर मार्क। तो हो सकता है आपने गलती से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मार्क कर दिया। तो आपको याद रखना है ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या है, तो ये हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने विकिपीडिया ही ओपन कर लिया, ऑल तो मैं बोलती हूँ विकिपीडिया ऑथेंटिक साइट नहीं होता है क्योंकि कभी भी एडिटेड हो जाता है। बट ये तो मुझे बेसिक मीनिंग जानना है। तो व्हाट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसको यूजीसी बोला जाता है, ऑल्टरनेटिवली नोन एज यूजर क्रिएटेड कंटेंट। ठीक है, तो इसको यूसीसी भी बोला जाता है। इज जनरली एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट, ये ऐसा फॉर्म है जिसमें इमेजेस, videos, text, testimonials, and audio that has been posted by users or online content aggregation platforms such as social media, discussion forums, and wikis. It is a product consumers create to disseminate, spread information about online products or the firms that market them. ठीक है, तो यूजीसी में यहाँ पर क्या क्या है, पहले तो उसको फुल फॉर्म है यूजर जनरेटेड। It is used for wide range of applications including problem processing, news entertainment, customer engagement and so on. ठीक है, तो ये कब से आया और ये क्या फायदा दे रहा है।
ठीक है। इसमें जैसे इमेजेस है, वीडियोस है, टेक्स्ट है, ये कौन पोस्ट करता है? यूजर्स। तभी उसका नाम क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। कहाँ पोस्ट होता है? ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया। तो ये हमने मीनिंग जान लिया। हम अगली बार क्वेश्चन बन सकता है यूसीसी क्या है, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ, 2.20 क्या है। तो अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में स्टडी कर लेंगे तो आप कभी भी अपनी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेट में पूछा जाए। आगे चलते हैं। ये सब देखिए, अगर आप आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, इसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना था। मुझे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया, हर बार मेमोरी स्टोरेज पर क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर यहाँ पर ये तो बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ हमें पता था स्वयं का कौन सा कोऑर्डिनेटर है तो हम मार्क कर सकते थे या नहीं है। और यहाँ पर तो ये तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम। यूनिट नंबर 9 है जो हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। पहला क्वेश्चन है यहाँ का, मेरे पास डी सेट है और मैं भी फिलहाल पेज नंबर 8 पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है जो, जिसको आप लोग ईवीएस बोलते हैं, बट वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट रहता है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। व्हेन वर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। पूछ रहे एमडीजीज कब अडॉप्ट किए थे यूएन ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2000। क्वेश्चन में ही समझ आ रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मिलेनियम में ही आया था, मिलेनियम 2000 से था। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें इसके साथ एसडीजी को भी पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है एमडीजीज में कितने गोल्स थे, फिर एसडीजी में कितने गोल है, दोनों में कौन से गोल सेम है, क्यों एमडीजीज फेल हुआ या हम उसको अचीव नहीं कर पाए, क्यों एसडीजीज एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। ये हर बार क्वेश्चन आता है। देखिए उन्होंने ना साथ में ही पूछ लिया है, ठीक है, एमडीजीज और एसडीजीज के बारे में। तो आपको ये भी याद रखना है कि हम जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो उसको पूरा कंप्लीट पढ़े। मैं हमेशा सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलहाल मुझे इतना ही पढ़ के जाना है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी ऊपर ऊपर से नॉलेज है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसको कोशिश कीजिए इन डेप्थ पढ़िए। सिर्फ नेट सेट के लिए क्वालिफाई होने के लिए नहीं पढ़िए, क्योंकि आगे जाके आपको भी टीचर्स ही बनना है। ओके, तो आगे चलते हैं।